हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेर अंसारी। तो एक लड़के का कमेंट आया था कि भाई आपके सिप पर जो फीटर काम करते हो उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए कि फ़ीटर का क्या वर्क होता है, सैलरी कितनी होती है और फीटर का प्रमोशन कैसे होता है, A to Z और फीटर की ड्यूटी कब से कब तक होती है और सिप पर फीटर की जॉब रहती है कि नहीं, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए। तो मैंने फीटर साहब से रिक्वेस्ट किया कि फीटर सर आप एक इंटरव्यू दे दीजिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगा, तो मैं अपने से ही बता देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। और जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी GS अकेडमी, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं और एज ए फ़ीटर, यानी आप चाहते हैं कि मैं मर्चेंट नेवी में आकर फ़ीटर में काम करूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले फ़ीटर का जॉब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो फ़ीटर डेक डिपार्टमेंट में भी होते हैं और इंजन डिपार्टमेंट में भी होते हैं। तो जो डेक डिपार्टमेंट के फ़ीटर होते हैं उन्हीं को ही आगे प्रमोट करके इंजन डिपार्टमेंट में बना दिया जाता है। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो अगर आपने ITI फीटर किया है, ITI फीटर ट्रेड से किया है, तभी भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास फीटर का नॉलेज है, यानी आपने फीटर पर वर्क किया है, जैसे पाइप फीटर हो गया, प्लम्बिंग फीटर हो गया, यानी आपने फीटर का काम किया है, तभी भी आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कोर्स करना पड़ेगा वो मैं बाद में बता सकता हूँ। सिप पर फीटर का वर्क क्या होता है, तो गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, कटिंग, यानी आपका जो फीटर में जो नॉर्मली आप ज़मीन पर जो आप फीटर का काम करते हैं वही काम आपको सिप पर करना पड़ेगा। और एज ए फीटर को PT ऑफिसर कहा जाता है। फीटर एक रेटिंग डिपार्टमेंट में अच्छा रैंक है, आपका रिस्पेक्ट भी बना रहता है। और सबसे बेनिफिट वाली बात है कि फीटर डिपार्टमेंट की सिर्फ डे ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी नहीं होती है। यानी वो अपना 8 से 5 या 8 से 6 करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा ओवर टाइम होगा तो 8 से 10 करेंगे, उनके बाद उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फीटर का जॉब थोड़ा टफ है क्योंकि उनको गैस कटिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, फिटिंग, ड्रिलिंग सब उनको सिप पर देखना ही पड़ता है। ये मत समझिए कि सिर्फ उनका जॉब यही होता है। इंजीनियर के साथ अगर कोई मशीन खुलती है तो उनको भी वहाँ पर हेल्प करना पड़ता है, यानी A to Z वो काम फीटर करते हैं। ये बात हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप फीटर में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। या तो आपने ITI फीटर से करके रखा है, या आपके पास फीटर का कोई सर्टिफिकेट है, तो आप STCW कोर्स कर लीजिए या GP रेटिंग कर लीजिए। अगर आपने ITI किया हुआ है फीटर से तो आप GP रेटिंग मत कीजिए, सिर्फ STCW करके अप्लाई कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ फीटर का ट्रेनिंग लिया हुआ है तो GP रेटिंग, STCW जो आपको मन करे कीजिए और आइए। और दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ कि सिप पर कोई हो या ना हो, फीटर रहना ज़रूरी है, क्योंकि बिना फीटर के सिप पर काम होने वाला नहीं है। तो फीटर की जॉब एकदम डेफिनेटली है, फीटर की जॉब एकदम पक्की है कि सिप पर आपको लगेगी। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में फ़ीटर की सैलरी $500 होती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होते जाता है उसकी हाईएस्ट सैलरी 1800 से $2000 पहुंच जाती है। अभी मैं जिप सिप पर काम कर रहा हूं फ्लीट मैनेजमेंट में, उनकी सैलरी $1600 है, ठीक है। मोटरमैन से भी ज़्यादा उनकी सैलरी है, ठीक है। तो ये डिटेल रहा। तो जब अगर आप फीटर में आते हैं तो आपकी रैंक क्या होती है, तो जब फीटर में आते हैं तो आपको ट्रेनिंग RPFW आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपको एज ए फीटर यानी इंजन फीटर या डेक फीटर में प्रमोट करते रहते हैं। तो फीटर की जॉब एकदम बहुत अच्छी है। आप लोग डेफिनेटली अगर ITI किए हुए हैं तो STCW कर लीजिए, STCW करके कंपनी में अप्लाई कीजिए, आपकी जॉब डेफिनेटली ही लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे सिप पर जो है वो उन्होंने ITI नहीं किया है, बस वो फीटर में अपना जॉब करते थे, करते करते उन्होंने ट्राई किया शिपिंग कंपनी में, उसके बाद STCW करके आ गए। तो अगर आपके पास भी फीटर का अगर कोई लेथ मशीन, लेकिन फीटर में आने के लिए आपको लेथ मशीन चलाना आना चाहिए, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, कटिंग, ये सब आपको आना चाहिए। अगर ये सब आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली कंपनी में जॉब भरमार है। ये मत समझिए कि फ़ीटर की जॉब नहीं है, फ़ीटर होगा ही होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा प्रॉपर फीटर के बारे में बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।